Hello class 6th, this is Arpita Tripathi. So dear students, today we are going to start our subject, that is English text, okay? In English text, today we are going to start our first chapter. Actually it is not the chapter, it is just the given short story which you have to read. So let's start our short story. And the name of the short story is In a Kino Orchard. और आपकी स्टोरी का क्या नाम है? इन अ किनो ऑर्किड. किनो क्या है आपका? किनो आपका एक फ्रूट है जो कि आपके नॉर्मली आप लोग देखेंगे मार्केट्स में, जो कि संतरे की तरह आपका दिखता है और इसे खाया जाता है. इसको पंजाब में इसको फलों का राजा कहा जाता है. जैसे कि आम का राजा, फलों का राजा आप मैंगो को भी कहते हैं, लेकिन किनो को आप पंजाब में इसे आप किंग ऑफ द फ्रूट के नाम से भी जानते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं. We were a gang of 3 young naughty boys, whose minds were always busy cooking up what mischief to do next. ये कहानी है. इस कहानी में 3 लड़के थे, 3 शरारती लड़के थे, जो कि जिनका दिमाग हमेशा बिजी रहता था किसी न किसी नया चीज़ को ढूंढने के लिए कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए. ठीक. Naveen, Gautam and I immediately rushed out of the classroom as the bell rang for the lunch break. 3 लड़के थे जिनमें से एक का नाम नवीन था, एक का नाम गौतम था और एक का नाम संजय था. ठीक. ये तीनों बेल लगते ही, लंच की बेल जैसे ही लगी वैसे ही ये लोग दौड़ के चले गए. What a relief! We had 1 full hour to our disposal. और फिर वो तीनों क्या कहें, वो तीनों एक दूसरे से कहते हैं कि कितना अच्छा है हम लोगों के लिए, अब हम लोग एकदम आराम से जो मन करना चाहें वो हम कर सकते हैं फ्रीली. वी कुड प्ले एंड डू वॉट एवर वी वॉन्टेड टू डू. और हम लोग जो भी चाहें वो हम कर सकते हैं. तीनों एक दूसरे से कहते हैं. ठीक. नवीन वॉज द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग्स्ट अस. और नवीन उन तीनों में सबसे लंबा और सबसे दिमागदार था और सबसे ताकतवर था. ही वॉज अवर लीडर. और वो उन दोनों के उसके गैंग का वो लीडर हुआ करते थे. कौन? नवीन. ठीक. गौतम एंड आई ऑलवेज क्वाइटली ओबेड वॉट एवर ही टोल्ड अस टू डू. और नवीन जो भी कहता था उसे संजय और गौतम चुपचाप उसे मानते थे और उसके वो करते थे. That day, all 3 of us joyfully followed the path that led to Kino Orchard. ऑर्किड मतलब क्या है आपका? ऑर्किड होता है कि एक जगह है जहाँ पे आपके फ्रूट्स वगैरह को उगाए जाते हैं. ठीक. चलिए देखते हैं. That day, all 3 of us were joyfully followed the path that was led to a Kino Orchard. और एक दिन वो तीनों एक ऐसे जगह पे गए जहाँ पे एक फ्रूट था, जहाँ पे किनो का खेती किया गया था. ठीक. देयर वॉज अ मड वॉल अराउंड इट. और उसके जो चारों तरफ एक मिट्टी की दीवार थी. ठीक. गौतम वॉज ऑलवेज वेरी एनर्जेटिक, जम्प्ड ओवर अ मड वॉल एंड सेड, लुक एट द जूसी किनो, कम ऑन फ्रेंड्स, इट्स अ पार्टी टाइम. और उसमें से जो एक फ्रेंड था उनका, गौतम जिनका नाम था, वो काफ़ी एनर्जेटिक रहता था इन सब मामलों में. वो कूदने उदने में काफ़ी माहिर था. वो कूद के उस जो मिट्टी की दीवार बनी थी उस पे जाके वो चढ़ जाता है. और फिर जब वो अंदर जाके झांक के देखता है तो फिर वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट हैं, किनो फ्रूट है और काफ़ी जूसी हैं और ये हमारे पार्टी का टाइम है, चलो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं उसके अंदर. नवीन ट्राई टू इमिटेट हिम. और नवीन क्या करता है? नवीन ट्राई करता है गौतम को कॉपी करने का, ताकि वो उसके अंदर वो जंप करके जा सके. ही टू जम्प्ड ओवर द मड वॉल सेइंग, इट इज़ सो मच फन टू बी हियर, आई एम सो एक्साइटेड. और नवीन भी क्या करता है? नवीन भी उस वॉल के ऊपर चढ़ जाता और कहता है कि ये कितना एक्साइटिंग है और हम लोग यहाँ पे बहुत ही मज़ा करने वाले हैं. माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग एट द साइट ऑफ succulent गोल्डन किनोज इन द ऑर्किड. और जो संजय था, संजय कहता है कि उसके मुंह में एकदम पानी आ गया जब वो देखता है रस से भरा वो किनोज को. बट वेनेवर
But whenever I had this fear in my mind that what if we were caught stealing the kinos, और संजय के दिमाग में हमेशा ये था कि क्या होगा अगर जो हम पकड़े जाएंगे इन फ्रूट्स को चुराते वक्त. However, Naveen's presence gave him the courage to enter without thinking it too much about it. और फिर नवीन जो था वो उन लोगों का सरदार था, यानी कि मतलब सबसे ताकतवर था, सबसे दिमागदार था. तो फिर संजय बिना कुछ सोचे और वो चुपचाप वो भी घुस गया उस ऑर्किड में. ठीक. सो आई टू फॉलोड देम एंड जम्प्ड ओवर द वॉल. और संजय भी उन लोगों को फॉलो किया और वो भी दीवार पे वो चढ़ के कूद गया. ठीक. आई कुड सी ह्यूज ट्री विथ राइप एंड अनराइप किनोज. और फिर संजय जाके देखता है कि वहाँ पे कुछ पके और कुछ कच्चे हुए वहाँ पे वो फ्रूट्स थे. वी मूव्ड फ्रीली विदाउट एनी फियर. और वो लोग चुपचाप एकदम बढ़िया से एकदम ऐश से वो लोग वहाँ पे घूमने लगे. ठीक. नवीन वॉज हरिडली ईटिंग द राइप किनोज वाइल गौतम एंड आई ग्लोब्ड द अनराइप वन. और नवीन क्या था, नवीन जल्दी जल्दी वो पके हुए फ्रूट को खाने लगा और गौतम और जो संजय थे वो दोनों लोग जो कच्चे थे उनको वो इकट्ठा करने लगे. दोज वर वेरी सोर. हाउएवर आई सिंपली लव सोर जूसी किनोज. और वो सब काफ़ी खट्टे थे और मुझे खट्टे फल काफ़ी पसंद, संजय को काफ़ी पसंद थे. ठीक. I had never before had a chance to eat unripe kinos. To my hurt, a few unripe ones. और फिर वो कहता है, संजय कहता है कि मैंने आज तक कभी भी कच्चे किनोस को नहीं खाया है और मुझे ये मेरा सपना है उनको खाना. I even stuffed my pocket with a few unripe one. और फिर संजय क्या करता है, संजय कुछ फल को क्या करता है वो अपने पॉकेट में रख लेता है, कुछ कच्चे फल को वो अपने पॉकेट में रख देता है. आई वॉन्टेड टू कैरी देम बैक फॉर माई फ्रेंड्स एज अ टोकन फॉर ऑफ आवर एडवेंचरस एंड डेयरिंग ट्रिप टू किनोलैंड. और फिर संजय ये सोच करके कुछ किनोज यानी कि वो कुछ फ्रूट्स अपने पॉकेट में रख लेता है. वो ये सोचता है कि हम लोग जब वापस जाएंगे स्कूल में उसके बाद फिर अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे ये किनोज की कैसे हम लोगों ने काफ़ी बहादुरी दिखाकर उस ग्राउंड में हम लोग घुस के और उस फ्रूट को हम लोग चुराए थे. वुडंट दे बी सरप्राइज्ड एट आवर हीरोइक डीड. और फिर संजय ये सोचता है कि वो लोग काफ़ी शॉक हो जाएंगे हम लोगों के इस बहादुरी को देखकर. सडनली आई हर्ड नवीन शाउटिंग गौतम एंड संजय रन रन एज फास्ट एज यू कैन. और तभी संजय देखता है कि नवीन चिल्लाता है कि गौतम और संजय दौड़ो और यहाँ दौड़ो कोई आ रहा है. द वॉचमैन इज़ कमिंग टूवर्ड अस. आई वॉज एट द टॉप ऑफ द ब्रांच. और संजय क्या था, संजय पेड़ पे चढ़ा हुआ था, वो उस फल को तोड़ रहा था. और फिर वो वहाँ से ऊपर से देखा कि वहाँ से एक सुंदर आदमी वहाँ से आ रहा है. ठीक. नवीन एंड गौतम वेयर ऑलरेडी एट द ग्राउंड एंड दे स्टार्टेड रनिंग. और नवीन और गौतम नीचे थे और संजय ऊपर चढ़ के पेड़ से वो तोड़ तोड़ के फल को गिरा रहा था. तो फिर वो लोग नीचे थे, वो दौड़ दौड़ के चले गए, लेकिन संजय ऊपर ही था तो फिर उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया. आई कुड हीयर हिम शाउटिंग एट अ डिस्टेंस. और फिर वॉचमैन जो है जब वो देख गया तो फिर नवीन वहाँ पेड़ से देखता है कि वॉचमैन उनको देख गया और वो वहाँ से चिल्लाते हुए आ रहा था, थीफ थीफ डोंट लेट देम गो अवे. अब वो वॉचमैन क्या चिल्लाता कि चोर चोर और उनको यहाँ से जाने मत दो. आई जम्प्ड डाउन फ्रॉम द ट्री एंड रैन एज फास्ट एज आई कुड. और संजय क्या करता है, संजय भी पेड़ से कूद जाता है और फिर वो भी दौड़ने लगता है नवीन और गौतम की तरह उनके पीछे पीछे ताकि वो बच सके. नवीन एंड गौतम वेयर फार अहेड सो आई रैन फास्टर एज एबल टू कैच देम. और फिर नवीन क्या किया, संजय नवीन और गौतम को के बराबरी करने के लिए वो भी दौड़ने लगा, वो जितनी भी तेज़ वो दौड़ सकता था. एज आई जम्प्ड ओवर द trenches and stone in the orchard, the kinos began to fall out of my pocket. और जैसे ही वो उन पत्थर पे और नीचे वो जैसे ही कूदता है पेड़ से तो उसके पॉकेट से जो भी वो फ्रूट्स इकट्ठे किए थे अपने पॉकेट में और वो पॉकेट से वो सब गिरने लगते. द वॉचमैन फॉलोड अस फियर्सली. और फिर वॉचमैन जो था वो काफ़ी गुस्से में उन लोगों को दौड़ाने लगा. सडनली आई कुड
आई कुड सी नवीन अप्रोचिंग द मड वॉल। और संजय देखता है कि नवीन दौड़ के उस मिट्टी के जो भी वॉल था उस पर वो चढ़ जाता है। एज सून एज ही रीच द मड वॉल ही मैनेज टू जंप ओवर। और जैसे ही वो उस दीवार के पास जाता है और वो उस पर चढ़ जाता है। गौतम टू एस्केप फ्रॉम द ऑर्किड। और गौतम भी दौड़ के उस पेड़ उस दीवार पे वो चढ़ जाता है, लेकिन संजय तो वहीं पे फंसा रहता है। ठीक। नवीन केप्ट शाउटिंग रन संजय रन, द वॉचमैन इज़ वेरी नियर। और नवीन चिल्लाते रह गया, चिल्लाया कि संजय दौड़ो और जो वॉचमैन है वो तुम्हारे ही पीछे, तुम्हारे बहुत ही करीब है। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एज टू रन एज फास्ट आई कुड सी द वॉचमैन रनिंग टूवर्ड मी एंड येलिंग। और संजय क्या किया, संजय तो अपनी पूरी ट्राई कर रहा था, वो दौड़ रहा था, लेकिन वो उन लोगों की तरह दौड़ के उस पेड़ पे उस दीवार पे वो चढ़ नहीं पाया जिस तरीके से नवीन और गौतम जाके चढ़ लिए। विथ ऑल माई एनर्जी आई मैनेज टू जम्प एंड फाइनली लैंडेड एट द टॉप ऑफ द वॉल। और किसी तरीके से संजय किसी तरीके से दौड़ के उस दीवार पे वो चढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली द लास्ट किनो इन माई पॉकेट ऑल्सो फेल्ट आउट। और जो लास्ट फ्रूट था उसके पॉकेट में, जब वो कूदा तो कुछ फ्रूट्स तो उसके वहीं पे गिर गया, और फिर जब वो दौड़ रहा था तो कुछ फ्रूट्स उसके पॉकेट से दौड़ते वक्त गिर गए। लेकिन जब वो कूदता है वॉल पे, तो वॉल पे कूदते वक्त कुछ जो फ्रूट्स थे वो उसके पॉकेट से वो भी गिर गया, जो लास्ट में जो बचा था वो उन्हें खोना नहीं चाहता था। I did not want to lose that last piece of the quinoa at any cost, so I decided to jump back into the orchard and crouched down to pick it up. और संजय उन फ्रूट्स को वो खोना नहीं चाहता था, वो दिखाना चाहता था अपने फ्रेंड्स को कि कैसे वो लोग बहादुरी दिखाकर उस ऑर्किड में घुसे थे। तो वो क्या किया, वो डिसाइड करता है कि वो फिर से जाएगा वहाँ पे और उसको लेके आएगा। ठीक। आई मैनेज्ड टू फाइंड द लॉस्ट किनोज। I was so relieved beyond the wall was my school compound and my friends. और फिर वो कहता है, संजय जैसे कूद जाता है दीवार के ऑर्किड में फिर से उस चीज़ को लेने के लिए, उस फ्रूट को लेने के लिए, तो फिर वो देखता है कि उसके ऑर्किड के पीछे उसका स्कूल कंपाउंड और उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, और वो बच जाएगा। आई स्लिप्ड एंड फेल। और जैसे ही वो दीवार पे दोबारा कूदने जाता है वो वहाँ से स्लिप कर जाता है और वो गिर जाता है। द स्कैरी फिगर ऑफ द वॉचमैन केम क्लोजर। और जैसे ही वो वहाँ पे गिर जाता है, वॉचमैन तो दौड़ रहा था उसको पकड़ने के लिए, वो जैसे ही गिरता है वॉचमैन उसके पास पहुँच जाता है। नवीन एंड गौतम वेर स्क्रीमिंग एंड प्रिसूडिंग मी नॉट टू वेस्ट टाइम। और नवीन और गौतम दोनों चिल्ला रहे थे संजय से कि तुम दौड़ के दीवार पे चढ़ जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। एज आई क्लाइंबर अप द वॉचमैन रस्टलेस फिंगर टुक मी होल्ड मी। और जैसे ही वो ट्राई किया फिर से वहाँ पे चढ़ने के लिए वॉल पे, तुरंत ही वॉचमैन तो वहाँ पे पहुँच गया था। फिर वो क्या किया, वो उनको अपने हाथ से वो पकड़ लिया। आई ट्राई टू फाइट हिम so that I could free myself from his clutches but I failed। और नवीन काफ़ी ट्राई किया उस वॉचमैन से बच जाए, वो काफ़ी उनके साथ लड़ाई किया लेकिन वो बच नहीं पाया और उसे वो पकड़ लिए थे। Suddenly I realized that he had thrown me down in front of the man who was seated on a cot। वो देखता है वॉचमैन क्या करता है, वॉचमैन उसे पकड़ के ले जाके अपने जो उनका मालिक रहता है उसके सामने वो उस लड़के को, नवीन को वो पटक देता है। उसके बाद फिर जब नवीन देखता है कि वहाँ पे क्या कहते हैं कुर्सी, एक कॉट यानी कि एक चेयर रखा रहता है, वो उस पर वो आदमी बैठा रहता है। एज ही क्लीन्ड हिज हेड ऑफ द स्वीट ही सेड मास्टर। और वो क्या किया, वो वॉचमैन अपने हाथ को साफ़ करता है, उसके बाद फिर उसको अपने जो मास्टर तो जो आदमी वहाँ पे बैठा रहता है उसको वो सलाम करता है और कहता है, मास्टर दिस मिस्चीवियस बॉय इज़ द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन। और वो वॉचमैन कहता है कि सरदार ये लड़का
उन सारे बच्चों का ये लीडर है जो भी हम लोगों के ऑर्किड से आता है और किनोज को उन फ्रूट्स को वो चुरा के लेके जाता है। ही रेगुलरली ब्रिंग्स हिज फ्रेंड्स टू स्टील अवर किनोज, और वो कहता है कि ये लड़का डेली आता है उन बच्चों को लेकर और यहाँ से चोरी करके लेके जाता है। दे हैव ऑलरेडी कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू अवर ऑर्किड, और कहता है कि ये लोग काफ़ी बर्बादी कर चुके हैं हम लोगों के जहाँ भी वो फ्रूट्स उगते थे। हिज मास्टर लुक काम बट डंटिंग, और उसका जो सरदार था यानी कि उसका जो मास्टर था वॉचमैन का, उस वहाँ का मालिक जो था वो उस लड़के को काफ़ी देख रहा था कि लड़का चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। आई फेल्ट एज इफ़ ही कुड जस्ट बीट मी अप एंड विथ अ ह्यूज स्टिक केप्ट बाई हिज साइड। और फिर संजय को लग रहा था कि शायद वो आदमी जो उनका जो मास्टर है, उनका जो मालिक है, वो शायद उस डंडी से उसे एक डंडा रखा गया था उसके बगल में, शायद वो उससे उसको मारे, क्योंकि वो उनके ऑर्किड में उनके जगह में वो जाके कूद के चोरी कर रहा था। ही गॉट अप फ्रॉम द कॉट एंड स्टूड बिफोर मी, और वो आदमी वहाँ से खड़ा हुआ और जाके संजय के पास वो खड़ा हो जाता। ही वॉज ह्यूज एज अ पाम ट्री, और फिर वो काफ़ी लंबा था पाम ट्री की तरह। ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, और वो आदमी जो मालिक रहता है उस जगह का, वो उस लड़के से संजय से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो। तो संजय रिप्लाई करता है, आई एम संजय, आई रीड इन द स्कूल ओवर देयर, आई एम द प्रिंसिपल सन। और संजय अपने उस आदमी से कहता है, उस जगह के मालिक से, कि मेरा नाम संजय है और मैं इसके क्या कहते हैं, इस ऑर्किड के पीछे जो स्कूल है मैं वहीं पे पढ़ता हूँ और मैं वहाँ के प्रिंसिपल का मैं लड़का हूँ। डू यू लाइक किनोज, ही आस्क्ड, और जो उनका मास्टर रहता है उस जगह का जो मालिक रहता है वो पूछता है कि क्या तुम्हें ये किनोज, ये फ्रूट तुम्हें पसंद है। आई केप्ट क्वाइट, आई कुड नॉट रिप्लाई, और संजय चुपचाप खड़ा था और वो कोई जवाब नहीं दे पाया। ठीक। एज यू अलोन और डिड यू हैव योर फ्रेंड्स विथ यू, I pointed to Naveen and Gautam, so were spraying me all over the mud wall। और जब नवीन से वो मास्टर पूछता है कि क्या तुम अकेले हो या तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे तुम्हारे साथ आए हैं, तो फिर वो संजय क्या करता है, संजय नवीन और गौतम की तरफ उंगली करता है और उंगली करके दिखाता है, जो कि उस दीवार पे वो जाके बैठे रहते हैं और संजय को बोलते हैं कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और तुम दीवार पे कूद के चले आओ। The master then told the watchman, go get the basket full of किनोज, और फिर मास्टर जो रहता है उस जगह का जो मालिक रहता है वो अपने वॉचमैन से कहता है कि जाओ और एक बास्केट में भर के उस फ्रूट को लेके आओ। द मास्टर टोल्ड द वॉचमैन, ही इज़ नॉट अ थीफ, और मास्टर कहता है वॉचमैन से कि ये लोग चोर नहीं हैं, ये लोग यहाँ पे चोरी करने नहीं आए हैं। आई थिंक ही इज़ अ डिसेंट बॉय, और वो कहता है कि मुझे लगता है ये मासूम और इसने कुछ नहीं किया है, ये काफ़ी सीधा लड़का है। ही देन गेव सम काइंड ऑफ इंडिकेशन टू नवीन एंड गौतम टू कम इन, और नवीन संजय क्या किया, संजय फिर अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा इशारा करता है ताकि वो लोग अंदर आ जाएं और आके उसको खाने लगें, लेकिन वो लोग वहाँ पे नहीं आते हैं और वो लोग वहाँ से बिल्कुल भी अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं, और फिर वो मना कर देते कि नहीं मुझे नहीं आना है। ठीक। ही देन सेड, कम ऑन संजय, आस्क योर फ्रेंड्स टू कम इन, और फिर मास्टर कहता है कि संजय अपने फ्रेंड्स से बोल दो कि आके वो इन फ्रूट्स को वो ले लें और खा लें जितना भी वो खाना चाहते हैं। आई वॉज रेदर स्टार्टलेड बाई दिस मैन हम्बल एक्ट, और फिर वो अभी भी अनजान था, वो अभी भी आश्चर्य था इस जो भी मास्टर जिस तरीके से वो कर रहा था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि संजय को ये लग रहा था कि उसने चोरी किया है और शायद उसे पनिश करेगा वो मास्टर, लेकिन वो पनिश करने की जगह उन्हें वो फ्रूट वो ऑफ़र कर रहा था खाने के लिए। ठीक। चलिए देखते हैं। आई कुड नॉट मेक अप माई माइंड अबाउट वॉट आई शुड डू, और संजय को अभी तक कुछ वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर वो उस फ्रूट्स को खाए कि ना खाए, वो क्या करे, क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी नहीं आ रहे थे। कॉल देम इन माई चाइल्ड, डोंट बी स्कैर्ड, और फिर मास्टर कहता है कि बेटा उन लोगों को बुला लो खाने के लिए और चिंता मत करो, डरो मत। आई वॉज नॉट अफ्रेड एनी मोर, और फिर संजय का डर वहीं पे ख़त्म हो गया।
फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है कि कम ओवर नवीन एंड गौतम, और फिर वो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है। आई शाउटेड दे थैंकफुली जॉइन मी फीलिंग एम्बेरस्ड एंड गिल्टी। उसके बाद फिर नवीन और गौतम आते हैं, उसका फिर संजय को वो ज्वाइन करते हैं सॉरी उन फ्रूट्स को खाने के लिए, ठीक। और लेकिन वो लोग काफ़ी एम्बेरस्ड रहते हैं, वो लोग शर्मिंदा रहते हैं अपने गलती पे, जो कि उन्होंने ऑर्किड में बिना घुसे वहाँ पे जाके चोरी कर रहे थे, उसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा रहते हैं। टू आवर सरप्राइज वी सॉ द वॉचमैन कमिंग टूवर्ड अस कैरिंग अ ह्यूज बास्केट ऑफ किनोज। और वो तीनों लड़के वहाँ पे काफ़ी सरप्राइज़ हो गए ये देखकर कि वॉचमैन जो है वहाँ का वो सच में वो फ्रूट लेके एक बास्केट में आ रहा था। गो अहेड एंड ईट एज मैनी एज यू वांट। और मास्टर कहता है कि तुम्हें जितना भी चाहिए तुम चलो और खाओ, ठीक। वी हैड एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। और लड़का संजय कहता है, संजय ये सोचता है, क्योंकि तीनों ये सोचते हैं कि उन्हें शायद पनिश करे, लेकिन वो पनिश नहीं करता है, उसके बदले वो उन लोगों को ऑफ़र करता है वो फ्रूट खाने के लिए। वी थॉट ही वुड ट्रीट अस एज थीप। और उन तीनों को लगता है कि जो मास्टर है वो उन लोगों को चोर की तरह ट्रीट करेगा और शायद उन्हें मारे पीटे कुछ भी करे। यू हैव कम हियर वेन एवर यू वॉन्ट एंड टेक एज मैनी किनोस एज यू विश टू हैव। और मास्टर कहता है कि तुम यहाँ पे कभी भी आ सकते हो और जितना चाहे उतना तुम ये फ्रूट ले सकते हो। यू गो टू द वॉचमैन, ही विल हेल्प यू। और मास्टर कहता है कि तुम्हें जितना भी और जब भी चाहिए होगा ये फ्रूट तुम आके वॉचमैन से पूछ लेना, मांग लेना, और वॉचमैन तुम्हारी हेल्प करेगा वो किनोस को तुमको लेने के लिए, ठीक। वी वुड नॉट बिलीव आवर ईयर्स। और उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मास्टर उन लोगों को पनिश करने की जगह वो उन लोगों को ऑफ़र कर रहा था वो फ्रूट्स। वी एक्सेप्टेड द किनोस ही ऑफर्ड। और फिर वो लोग उस फ्रूट को वो लोग खाने लगे, ठीक। वी वे आर सो थैंकफुल टू हिम फॉर हिज नोबल एक्ट। और फिर वो लोग काफ़ी थैंकफुल थे, काफ़ी मान रहे थे उसको, काफ़ी धन्यवाद कर रहे थे कि उन्होंने, जो मास्टर था वो उन लोगों को पनिश नहीं किया, उसकी जगह वो उन लोगों से काफ़ी अच्छे से वो पेश आया। वी विश्ड हिम गुड बाय एंड फाइनली टुक अ लीव। और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से उस किनोस को लेने के बाद, खाने के बाद वो लोग वहाँ से चल पड़े थैंक यू और गुड बाय बोल के। देयर वॉज अ जेंटल स्माइल ऑन हिज फेस एंड सेड गुड बाय टू अस। उसके बाद फिर जो मास्टर था वो हंस के काफ़ी अच्छे से हंसने लगा। उसके बाद फिर वो उन लोगों को गुड बाय बोलता है। लेकिन जाते जाते जो मास्टर था वो बोलता है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रेन, डू नॉट डू एनीथिंग दैट मेक यू फील ह्यूमिलिएटेड एंड शेमफुल। और वो जो मास्टर रहता है, मास्टर लड़कों बच्चों से कहता है, तीनों लोगों से, कि इतना याद रखना लाइफ में फिर कभी ऐसा काम मत करना कि जो कि तुम लोगों को शर्मिंदा महसूस हो उस काम को करने के बाद। यू मस्ट ऑलवेज बी प्राउड ऑफ वॉट यू डू। और वो कहता है कि तुम लोग हमेशा ऐसा काम करना जिससे तुम लोगों को गर्व हो कि हाँ तुमने काम किया है, ना कि ऐसा काम करो कि जिससे तुमको शर्मिंदा होना पड़े किसी के भी सामने। As we left the orchard, I found myself limping a bit, but my pockets were full of kinos once again. और जैसे ही वो तीनों वहाँ पे ऑर्किड से निकलते हैं बाहर, उन तीनों के पॉकेट में वो फ्रूट रहते हैं, वो लोग भरे रहते हैं। मच टाइम हैज़ पास्ड बट आई कैन नेवर फॉरगेट वॉट ही टोल्ड अस। और संजय कहता है कि काफ़ी टाइम बीत गया है, वो याद करता है ये स्टोरी और कहता है कि काफ़ी टाइम बीत गया है लेकिन मैं अभी भी वो बात नहीं भूल पाता हूँ जो भी वो मास्टर ने मुझसे कहा था, ठीक। तो आपके इस स्टोरी का ये लेसन था कि आपको कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको शर्मिंदा हो। हमेशा आप वो काम करिए जो आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराए, जो आपको लगे कि हाँ इस काम को करने में कोई भी बुराई नहीं है और हमें ये चीज़ करना चाहिए, ठीक। सो चूज़ द करेक्ट आंसर्स, ट्रू फॉल्स, और ये सब क्वेश्चन आंसर वगैरह ये सब आपको लिंक में आपके शेयर कर दिया गया है। आप लोग लिंक से जाके ये सब सारे आंसर्स आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। सो योर चैप्टर एंड्स हियर, आई होप यू अंडरस्टूड। और आप लोग प्लीज़ ये सारे क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग को आप लोग अपने अपने कॉपीज़ में कर लीजिएगा।
थैंक यू।